हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको बताने चल रहा हूं हिंदी पूरा मॉडल पेपर आपको बताऊंगा किस तरह से हल करना है और दोस्तों कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है उसके बारे में आज पूरा हम चर्चा करेंगे। तो बस दोस्तों चाहता हूं कि इस वीडियो को इन तक जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी का पेपर हमें किस तरह से हल करना है और कैसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बढ़िया से आज आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर प्लीज़ अंत तक जरूर देखना, आपको समझ में जरूर आएगा। दोस्तों ये कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर है। ये पिछली बार का पेपर सेट है दोस्तों, पिछली बार का पेपर सेट ही अब की बार बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, ऐसा ही मॉडल पेपर अब की बार बोर्ड परीक्षा में आएगा। दोस्तों अब की बार यूपी बोर्ड ने जो परिवर्तन किया है 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन और उसके बाद 5 अति लघुत्तरी जो लिखित के रूप में आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आपका जो पेपर है स्टार्ट करते कैसे आएगा क्वेश्चन। देखिए बात करें, ये क्लास 10 हिंदी का पेपर है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। टाइमिंग दोस्तों आपका कितना रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो कितना रहेगा, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। बात करें यहाँ से 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे दोस्तों, 20 आपके क्या रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। जो उसके उत्तर जो आपको देना है वो OMR शीट पर देना है। कहाँ देना है दोस्तों, OMR शीट पर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है का नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। दोस्तों ये कितने नंबर का आपका पेपर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखिए का नंबर में लिखा है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। दूसरा नंबर देख लेते हैं, आवारा मसीहा एक उपन्यास है। तीसरा नंबर देखते हैं, महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। चौथा नंबर अगर बात करें दोस्तों, ये लिखा है आपका हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर होगा वो आपका कौन सही होगा, चौथा क्वेश्चन आपका सही होगा। हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो दोस्तों आपके कौन से हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आप लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन के अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आप लोग को लिखा है कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। आपको बताना है कलम के सिपाही के रचनाकार कौन हैं। दोस्तों प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, कलम का जो सिपाही के लेखक है वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए, बहुत मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा ग नंबर क्या कह रहा है। ग नंबर दोस्तों अगर बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। आपका लिखा है आषाढ़ का एक दिन, क्या भूलूं क्या याद करूं, राम मसीहा से संस्कृत के 4 उपाध्याय। तो दोस्तों इसके जो अगर बात करें आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन जो रचनाकार हैं उनके जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन हैं। तो इसके जो लेखक है दोस्तों, ये आषाढ़ का एक दिन अगर बात करें तो इसके लेखक है मोहने राकेश। कौन है भाई, मोहने राकेश। तो ये इसके आंसर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जल्दी से। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना था और आपको नहीं लिखना है। ठीक है भाई, तो चलिए इस चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर घ नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो इस तरह से अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे मजा आएगा। फिर लिखा है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल ये क्वेश्चन बात करें पूछा जाता है। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है भाई, धर्मवीर भारती। इसके लेखक के नाम कौन है, धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला चेक करते हैं। उसने कहा था किस विधा की रचना है, उसने कहा था किस विधा की क्या है, रचना है। तो ये आपको कौन से थे, उपन्यास
यात्रावृत्त, कहानी, आलोचन। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कहानी होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये दूसरा का क्या लिखा है? रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखना है। दोस्तों किन्हीं दो कवियों को क्या लिखना है? नाम। तो इनके अगर बात करें कवि, तो एक का नाम लिख दीजिए केशव दास थे। कौन थे दोस्तों? केशव, ठीक है, केशव दास। एक लोग थे केशव दास लिख दीजिए, ठीक है। एक और लिख दीजिए चिंतामणि। कौन थे भाई? चिंतामणि। ये तो दो हो गए ना। तो आपको कितने नंबर मिल गए? 1 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। इसी प्रकार से खा लिखा है भाई, कह रहा है कि छायावाद की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इनका लिख दीजिए ध्यानात्मकता। ठीक है, एक लिख दीजिए ध्यानात्मकता और दूसरा लिख दीजिए सौंदर्य। क्या लिख दीजिए भाई? सौंदर्य। ये बस हो गया आपका क्लियर। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग बताना होगा। चेक करते हैं गा नंबर। प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके अगर बात करें अयोध्या, ठीक है भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय हरिऔध। कौन है भाई? हरिऔध। ये हैं आपकी। तो इस तरह से यही आप लोग को अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका नंबर बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। ये चैलेंज के साथ कहते हैं। चलिए आगे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर लिखा है 3 नंबर आपका लिखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, तो इसके आप लोग को पढ़ना है पहले। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। दोस्तों ये पहले आप चेक करिए ये किस पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है, अगर बात करें ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इसी तरह से इसका उत्तर लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त गद्यांश पर सत्य संगति की क्या विशेषता है ये आपको बताना है। ठीक है, या अगर हम बात करें एक और लिखा रहता है अथवा। ठीक है, अथवा दोनों में से आपको एक ही करना है, चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए। तो ये देखिए बुद्धि के जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है। तो इसको पूरा दोस्तों पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको जो रेखांकित रहता है यहीं से आपको क्या करना रहता है, इसका अर्थ लिखना रहता है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं, उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही आपको क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना रहता है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से आपका ये गद्य संकलन था। फिर बात करें दोस्तों काव्य संकलन। ठीक है, तो काव्य संकलन में आप देखिए लिखा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये आपका लिखा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 रहेंगे, इसके आपके लिखना रहेगा। क्लियर भाई। चलिए फिर 5वां नंबर, यहाँ 5वां नंबर स्टार्ट करते हैं। तो 5वां नंबर आप लोग को जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। ठीक है, गद्य से और एक काव्य से। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ से आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर आपको क्लियर है। बहुत सरल तरीके से, जैसे जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, 3 में से आपको केवल कितने देना है, 1 का उत्तर लिखना है बस, वो भी कितने नंबर का, 3। इसी प्रकार से गा नंबर भी 5 का गा रहेगा। ठीक है, जिसे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, उनकी रचना का एक नाम लिखिए। तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, बिहारी लाल। यहाँ भी आपको कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों, 3 नंबर का पेपर आपको आएगा। तो दोस्तों ये पेपर सेट जरूर हल करिए, यही पेपर सेट आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको। चलिए
फिर बात करें दोस्तों, आपके जो संस्कृत अनिवार्य से होता है वहाँ से एक संदर्भ रहता है, उसका संदर्भ सहित आपको क्या लिखना रहता है, हिंदी में अनुवाद। ये देखिए लिखा है जैसे 6 नंबर लिखा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर आपको संदर्भ मिलेगा और 3 नंबर आपको उसकी व्याख्या पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये लिखा है। उसके बाद अगर ये नहीं आता है तो आपका एक अथवा में श्लोक देता है, ठीक है, उस श्लोक का भी अर्थ लिख देते हैं, तब भी उतना नंबर आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। 7वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 7वें का क्या लिखा है दोस्तों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों, 2 नंबर का आपको मिलेगा। मैंने श्लोक आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप लोग वीडियो में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, खा नंबर में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको संस्कृत में, और कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 2 मतलब एक क्वेश्चन का 1। जैसे लिखा है पहला, कुत्र मरणम मंडलानम भवति, ये आप लोग इसका उत्तर लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ से आपको 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न में से सिर्फ आपको 2 को उत्तर देना है बस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ग्रामर में अगर बात करें दोस्तों, यहाँ से आपका ग्रामर स्टार्ट होता है। लिखा है, करुण रस अथवा हास रस का अस्थाई भाव बताते हुए परिभाषा लिखना है। दोस्तों आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये चीज़। फिर या उपमा अलंकार या रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए 2 उदाहरण लिखना है, वो ये भी आप कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं। इसी प्रकार से रोला छंद भी आप लिख देंगे, सोरठा छंद 1 लिखेंगे, यहाँ भी आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2। इसमें से केवल 1 करना है, इसमें से 1, इसमें से भी 1 करना है, ठीक है। फिर आगे अगर चलिए यहाँ से देखते हैं, लिखा है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक उपसर्ग बनाइए। जिसे दोस्तों इसका एक ही उपसर्ग बनाना, जैसे उप है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं उपकार, ये देखिए हो गया आपका उपकार, क्लियर, समझ में आया ना। जिससे एक और लिखा है, सु लिखा है, तो लिख सकते हैं आप सुमार्ग, लिख सकते हैं सुमार्ग। अभी लिखा है, अभिमान लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, अभिमान, ये हो गया आपका। उसी पर जिसे अधि लिखा है तो आप लिख सकते हैं अधिकार, हो गया आपका, क्लियर। तो इसमें से मात्र केवल आप कितने करना है, 3 प्रश्न ही करना है। 3 प्रश्न के आपको कितने अंक मिलेंगे, 3 अंक दोस्तों मिलेंगे, बस ये आसानी से कर लेंगे। आगे देखिए, खा नंबर लिखा है, खा नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बने। जिसे लिखा है आई, क्या लिखा है दोस्तों, आई। ता लिखा है, हट लिखा है, वट। आपको 2 करना, जिसे आई लिखा है लिख सकते हैं पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिख सकते हैं, ठीक है, लिखाई लिख सकते हैं, जिसे लिखाई, हो गया आपका, क्लियर। उसके बाद ता लिखा है, आप लिख सकते हैं जाता, लिख सकते हैं सु जाता, ठीक है, हो गया आपका। हट पनघट लड़कपन है ना, वट सजावट पहनावट, ये भी आप लिख सकते हैं। केवल इसमें आपको कितने करना है, 2 करना है बस दोस्तों, क्लियर। आगे आपको बता रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए भाई लिखा है, गा नंबर में आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखना है। दोस्तों आपको केवल 2 लिखना है बस। जैसे यहाँ लिखे चौराहा, चारों, यहाँ लिख सकते हो चारों राहों का, चारों राहों का समूह, हो गया समूह, क्लियर हो गई। आगे देखिए, जीवन मरण, जीवन और मरण, यहाँ लिख सकते हैं जीवन और क्या लिख सकते हैं, मरण, ये देखिए हो गया आपका। तो इस तरह से आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ लिखना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। बादल, पुत्री, गणेश, कमल। ये दोस्तों इतना आसान है, आप लोग बढ़िया से लिख सकते हैं। आप जैसे पुत्री को पर्यायवाची की बात करें, पुत्री को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, पुत्री को आप लिख सकते हैं लक्ष्मी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी हो, आप बड़े आसानी से इनके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। फिर अंगा नंबर में अगर बात करें, ये देखिए अंगा नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। धुआं, तालाब, जेठ, आग, ये आप लिख सकते हो भाई, क्लियर। यदि
ऐसे ही आप क्वेश्चन हल कर लेंगे तो आपके पेपर सेट में जरूर आ जाएगा। उसके बाद हम 10 की बात करें, 10 में क्या लिखा है, संधि विच्छेद करना है। प्रत्येक, स्वागतम, तथैव, प्रत्यागम, ये स्वाधन आगतम हो गया। तो बस इसी तरह से आप लोग कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। खा नंबर भी है भाई, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं एक शब्द का पंचमी विभक्ति में वचन लिखना है। 2 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए। तो भाई अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आपका पेपर जरूर अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर देखें तो लिखा है दोस्तों, घ नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। राम घर जाता है, विद्या विनय देती है, वह किताब पढ़ती है, वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, यमुना के तट पर एक गांव था। तो इसका आपको संस्कृत में क्या करना है दोस्तों, अनुवाद करना है। तो कर लेंगे आप लोग बढ़िया से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको एक निबंध लिखने के लिए आता है, और वो भी आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। ठीक है। जैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बनता है पर्यावरण प्रदूषण। तो निबंध लिखने के लिए दोस्तों हमेशा याद रखना, पहले आप रूपरेखा तैयार करा करें। क्या तैयार करिए, रूपरेखा। रूपरेखा में आपकी क्या होनी चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, प्रस्तावना। तो उसके बाद उसके और सारे इसी तरह के आप बढ़ाते चले जाइए हेडिंग, और लिखते चले जाइए इसमें, बस यही करना रहता है। ठीक है। लास्ट नंबर में अगर बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। वो भी आपको कितने नंबर का, 3 नंबर। तो दोस्तों आपके यहाँ जो चलता है वो क्या चलता है, अग्र पूजा चलता है। तो अग्र पूजा आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, लिखा है कि अग्र पूजा खंडकाव्य के आधार पर उनके नायक की चरित्रित विशेषताओं का अंकन कीजिए। ठीक है। या अग्र पूजा खंडकाव्य के किसी एक मार्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखना है। तो इसमें से आपको केवल 2 में से एक करना है, वो भी कितने नंबर का, आपके 3 अंक की। ठीक है। तो बस दोस्तों इतना ही। ये पेपर सेट आप लोग को दोस्तों कैसे लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। मैं आप लोग को ऐसे ही मॉडल पेपर और आपको हल कराऊंगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स।